1 मिनट के अंदर आपको नींद आनी चाहिए और 2 मिनट के अंदर आपको शौच आना चाहिए। मल शरीर को रोक के बैठे, मार मनी माइंड को रोक के बैठी। नकली डॉक्टर, नकली दवाइयाँ आपको खिलाई जा रही हैं। एक जड़ी आपको बताऊंगा, कभी जिंदगी में आप बीमार नहीं होंगे। तुलसी ये तन खेत है। तुलसी अपने आप को कह रहा है, तुलसी ये तन खेत है, मन बच कर किसान। 3 किसान 6 फुट की खेती में, पाप पुण्य 2 बीज हैं, बोवे सोई सुजान। हाँ, एक सेंटेंस के अंदर महात्माओं ने पूरा संसार भर दिया है। बढ़िया। ये आपका कान है ना, अपने अपने कान पकड़ो और मालिश करो, आवाज ना आए। इधर देखो, डॉक्टर साहब कर रहे हैं। कानों की मालिश कैसे करनी है। बच्चों की करो, माँ बाप की घर जाके करो, कभी जिंदगी में बीमार नहीं होंगे। तो आओ, चलिए अब मैं आपको सोने का आसन बता देता हूँ। पेट के बल सो जाओ, ध्यान दो, इसको पढ़ रहे। लो जी, ध्यान दीजिए। अब आप थोड़ी यहाँ रखो। तो सब जानवर पेट के बल सोते हैं ना, बोलो जी। अब ये भी महाजानवर है। मारो मारो मारो, बारी 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 बारी, दूसरा पाँव भी। हाँ, जोर से। अब देखिए, सास है ना, किसी की घर में है ना सास, उसका नाम सास क्यों रखा है? वो बहू का सांस बंद कर देती है। पहले तो आरती लेके आती है कि तू एक दफा मेरे दरवाजे के अंदर आ जाएगी, फिर मैं तेरी दुर्गति करूँगी। एक दफा तो आरती उतार लेती है, जब अंदर आ गई तो की ले आई है पेकियों, हैं भुखे नंगे घर दी आ गई, कुछ लेके नहीं आई। भाई खानदान तेरा बनाने आई है, पोता होगा तो तेरा होगा, खानदान तेरा बनेगा। माँ बाप भाई बहन सब गांव को छोड़ के आई है, और उसको तुम पाँव धो, बहू के पाँव धो। अब तुम ऐसे करना, घर जाना और आप सास को उल्टा लिटा देना और दे पिटाई करना। अपना सारा गुस्सा निकाल लेना और सास की सेवा भी हो जाएगी, उसका दर्द वगैरह खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वो टांगे, वो इतनी मोटी सास हो गई है तो एड़ी तो पहुंचती नहीं ना, तो इसलिए तुम पिटाई करके उसको ठीक कर देना। सास की सेवा भी हो गई और बड़ी सास आशीर्वाद देगी। अब आपको दोनों पांव एक साथ मारो। ये एक्सरसाइज है हथौड़ा सिंह, टेढ़ा सिंह को मारता हूं सीधा सिंह हो जाता है। जो भी करेगा 70 साल के बाद आपका कद छोटा होना शुरू हो जाता है। ये बूढ़ों का कायाकल्प करने वाला आसन है। बच्चों को कराओगे, बच्चे 7 फुट तक कद बढ़ जाएगा, और हर एक के लिए है। अब एक चाबी और बता देता हूं, पीठ के बल लेटो भाई, ऐसे लेट जाना और बैठ जाना। एक लाल किताब नहीं नजर आ रही है? ये लाल किताब पीछे कहाँ है? ये लाल है, कहाँ है? उसका कवर कहाँ है? तो सिर दाएं, घुटना बाएं करते जाओ। हाँ, सिर भी ससुराल। अरे भैया मूंछ रख, तब तो ससुराल को। लो भाई, ये चाबी दाएं घुमाओगे ताला खुल जाएगा, अंदर रोशनी आनी शुरू हो जाएगी। सिर दाएं, घुटना बाएं। ध्यान दो, हेड राइट, नीज लेफ्ट।
मूछ रखो, बहू लेके आओ, बहू बन के ना जाना, डबल घाटा ना कर देना देश को। छोरियां तो दहेज में देनी है, इनको भी देना पड़ेगा। इस आसन को आप ध्यान से देख लेंगे स्वामी जी। ये कल इसका दूसरा स्टेप लेंगे। ये 7 टाइम्स हैं, 7 काइंड्स हैं और 7 इसकी। इधर देखिए, अब आप सुनो, ये इधर क्या ना, ये आप कपड़ा है, ऐसे ही तो निचोड़ते हो। दैट इज ए ट्विस्ट फॉर द पीस। जब सिर दाएं घुटना बाएं करते ही आपकी रीढ़ की हड्डी की 24 गुटके खुल जाएंगे, बच्चों के कद बढ़ जाएंगे। तो 1 मिनट ये कर लोगे ना, और 1 मिनट पेट को अंदर बाहर करना। पेट को अंदर बाहर करिए आप लोग भी। पेट ही पाकिस्तान है जो लेता अपना एरिया बढ़ाया जा रहा है। अंदर बाहर। और कोई अस्पताल नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई भिखारी नहीं रहेगा, कोई बेकार नहीं रहेगा। तीनों चीज़ें 20 लीटर पानी से साफ कर दूंगा और आपको इतना आनंद, इतनी खुशी रहेगी, 24 घंटा बच्चों की तरह मुस्कुराते रहोगे। तो इसलिए हम अपनी हिस्ट्री को अपने बच्चों को सुनाएं रात को सोते समय। जब मैं छोटा सा था तो पिताजी कहते, देव जी पिताजी, भीमसेन ने हाथियों को ऊपर फेंक दिया। अब रात का टाइम है तो मैं कहूँ पिताजी हाथी तो नजर ही नहीं आते। कहते वो बहुत ऊंचे जा रहे हैं और ऊपर ही घूम रहे हैं। तो अंदर शक्ति पैदा हो गई कि वो कितना वीर बहादुर होगा जो भीमसेन ने हाथियों को ऊपर फेंक दिया। तो बच्चों का नाम ये टीटू, पप्पू, कुत्तों बिल्लों वाला नाम न रखिए। ये चीज़ें समझने वाली हैं। जो कानों में उनके आवाज़ दोगे वो उनकी टेप होती है। हरि सिंह नलवा, हरि सिंह नलवा। अब मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूँ कि कीर्तन में क्या होता है। अब किसी से पूछना सत श्री अकाल क्या होता है, किसी को पता नहीं है। अब ये दोनों हाथों से कीर्तन करना है। ये दोनों हाथों के अंदर आपके सारे आर्गन हैं। कीर्तन क्यों किया जाता है? जो फैमिली जोर से करिए, हरि ओम, पहले मंत्र पढ़ लो ना, हरि ओम मेरा जपे रोम रोम, ये मंत्र दिया हुआ है। तो इस ताली को मारेंगे तो आपके ऑर्गन सारे चेतन हो जाएंगे, उनके अंदर सारा जो भी खराबी है वो ठीक हो जाएगी। हरि ओम मेरा जपे रोम रोम, हरि ओम मेरा जपे रोम रोम, हरि ओम मेरा जपे, हरि ओम मेरा जपे रोम, हरि ओम बस। जब मैंने यूरोप के अंदर रेस बढ़ाते जाएंगे, तालियों की रेस। ये कीर्तन समझाया तो वहाँ के लोग 8-8 घंटे कीर्तन करें। तो पोप को रिपोर्ट पहुंची कि एक बाबा आया, एक नई बीमारी लाया है। तो 20 प्रीस आ गए मेरे पास, कहते हैं ये कौन सी बीमारी है? मैंने कहा भाई बीमारी तो कोई है नहीं दुनिया में। कहते ये हरिओम क्या है? मैंने कहा हरि अंग्रेजी का शब्द है, मैं इनको कहता हूँ हरि होम। तो वो हरि होम मेरा जपे रोम रोम। तुम घर जाओ, रिलैक्स हो जाओ और रोम को मत भूलना, पोप को। कहते हैं ये तो हमारा प्रचार कर रहा है। तो मुझे वाटिकान में बुलाया, तो जी आप यहाँ भी ट्रेनिंग दीजिए। मैंने कहा लो जी। अब सवाल तो ये है कि जब मैंने कहा कि भाई सिर दाएं घुटना बाएं करा दिया ना आपको एक्सरसाइज, तो मैंने उनको बताया कि देखो जब जीसस को फांसी पे लटकाया गया है, ये दायां पांव बाएं के ऊपर आया ना उसके, और वो अपने आप बाएं तरफ चला गया दोनों पांव, और सिर दाएं तरफ हो गया।
मैं क्या, तुम्हारा जीसस जब जा रहा था ना दुनिया से, उसको क्रूसीफाई किया गया, तो ये एक्सरसाइज बता दिया है रीढ़ की हड्डी की। आप तो बड़े खुश हो गए, बड़े ही खुश हो गए कि भाई ये तो बड़ी अच्छी है कि सिर इधर है, पाँव इधर है, सिर दाएं और घुटना बाएं, सिर दाएं करो पाँव बाएं करो तो आपकी रीढ़ की हड्डी घूमेगी। जब रीढ़ की हड्डी घूमेगी अपने आप तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा, 10वां द्वार खुलेगा, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना क्लियर हो जाएंगे, तो आपका सारा कल्याण हो जाएगा, देश भी उठ बैठेगा और हमारे देश की संस्कृति फिर जाग उठे। ओम शांति शांति शांति।